तो फ्रेंच न्यूज पोर्टल मीडियापार्ट FR ने एक और कल चौंकाने वाले खुलासे में कुछ ताजा चीजें उजागर की हैं, तथ्य उजागर किए हैं कि कैसे इस बिचौलिए सुषेण गुप्ता, जिसका नाम है, ने 2015 में भारत के रक्षा मंत्रालय से जो भारतीय वार्ता दल था, इंडियन नेगोशिएशन टीम थी, उसके गोपनीय दस्तावेज 2015 तारीख, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है, ये सन बड़ा महत्वपूर्ण है। इंडियन नेगोशिएशन टीम के गोपनीय दस्तावेज, जिसमें भारत की तरफ से जो कैलकुलेशन की जा रही थी कि कितने में यह लेना चाहिए, वो आंतरिक था, वो गोपनीय था, अति गोपनीय था। वह गोपनीय दस्तावेज इस सुषेण गुप्ता ने दसॉल्ट को दिए। और ऐसा नहीं है कि सरकार के पास यह जानकारी नहीं थी। ये देखिए कितना महत्वपूर्ण बात है कि सरकार के पास जानकारी हो कि ऐसा गलत हो रहा है। न केवल सरकार ने गलत होने दिया, बल्कि उस गलत को मदद की, वो इंटीग्रिटी क्लॉज हटाकर। क्या यह सही नहीं है कि ईडी, प्रवर्तन निदेशालय ने 26 मार्च 2019 की छापेमारी में, 2019 26 मार्च को ईडी छापा मारती है सुषेण गुप्ता के ठिकानों पर, और ये तमाम गुप्त रक्षा मंत्रालय के दस्तावेज बरामद किए, और ये चार्जशीट में, किसी अन्य प्रकरण की चार्जशीट में लिखा है ईडी ने कि हमने ये तमाम दस्तावेज वहां से बरामद किए हैं। कौन से दस्तावेज थे, मैं बताता हूं आपको। बेंचमार्क मूल्य दस्तावेज दिनांक 10/8/2015, किसकी सरकार थी? नरेंद्र मोदी की सरकार थी। बेंचमार्क प्राइस कि राफेल के एक एक लड़ाकू विमान का बेंचमार्किंग जो होता है प्राइस का, वो आंतरिक होता है, वो गोपनीय होता है, वो आपस में रक्षा मंत्रालय के विशेषज्ञ बैठकर तय करते हैं कि नेगोशिएशन टीम को हम ये सहायता कैसे करेंगे कि आप जब सौदा करें तो आपको ये बिंदुओं पे बात करके कीमत घटानी है और उसमें जो फीचर्स हैं वो बढ़ाने हैं। ये तो पहला डॉक्यूमेंट बरामद हुआ। मिनट्स ऑफ द मीटिंग, जो रक्षा मंत्रालय की इंडियन नेगोशिएशन टीम की चर्चाओं का रिकॉर्ड है, आपस में गोपनीय है, आंतरिक है, अति गोपनीय है। नंबर 2 यह बरामद हुआ। कब बरामद हुआ? मैं फिर से दोहराता हूं, 26 मार्च 2019 को बरामद हुआ। आज 9 नवंबर 2021 है, मत भूलिएगा। तीसरा क्या मिला उनको? तीसरा जो कागज मिला, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की गई गणना, कैलकुलेशंस की एक्सेल शीट एक बिचौलिए के पास 2019 में बरामद हो रहा है। मोदी जी की ईडी कर रही है 2019 और आज 2021। यूरोफाइटर, जो कि दसॉल्ट का राइवल है, ने एक पत्र उस वक्त स्वर्गीय अरुण जेटली जी को लिखा था कि हम 20% डिस्काउंट देंगे बिड ऑफर पर, ओरिजिनल बिड प्राइस पर। वो कागज भी इसी रेड में, 2019 की रेड में, ईडी को सुषेण गुप्ता के यहां बरामद हुआ। आज 2021 में बैठे हम। जो सबसे महत्वपूर्ण 5वां कागज बरामद हुआ, बड़ा गौर से सुनिएगा। 24 जून 2014 की तारीख थी उस नोट पर। वह नोट सुषेण गुप्ता ने दसॉल्ट को भेजा था, और उस नोट में क्या लिखा था? 24 जून 2014, नई सरकार थी, मोदी जी की सरकार को 1 महीना हो चुका था, शपथ लिए, स्थापित हो चुकी थी। सुषेण गुप्ता उस नोट में लिखते हैं दसॉल्ट कंपनी को कि पॉलिटिकल हाईकमांड के साथ मैं आपकी बैठक करवा सकता हूं। यह भी बरामद हुआ ईडी को। ये 5 कागज जो बरामद हुए, 1200 कागज हैं, लेकिन मैं इन 5 का जिक्र कर रहा हूं। यह 5 कागज जो बरामद हुए, उसको लेकर सरकार 26 मार्च 2019 से 9 नवंबर 2021 तक क्यों बैठी रही? पहले तो आप सीबीआई को हटा देते हैं, डायरेक्टर को रेड डालते हैं उसके ऑफिस में, इतनी घबराहट है आपको रफेल को लेकर। फिर जब आपको कागज बरामद होते हैं, ईडी की फाइल, केस फाइल में वो कागज दर्ज हैं, मौजूद हैं, पत्रकारों ने देखे हैं, तो क्या सरकार ने नहीं देखे होंगे?
हम यह जानना चाहते हैं, जो पांचवां बिंदु था, पॉलिटिकल हाईकमांड। मोदी सरकार, क्या आप खुद हैं पॉलिटिकल हाईकमांड, तो क्या आपकी पॉलिटिकल हाईकमांड से किसी की बैठक सुषन गुप्ता ने कराई? इशारे तो तमाम यही हैं कि बैठक हुई है, तभी तो ये लीपापोती हो रही है, तभी तो सीबीआई डायरेक्टर को आधी रात को हटाया जाता है, तभी तो इतने कागज बरामद होने के बाद भी कोई कार्यवाही सुषन गुप्ता पर नहीं होती इस प्रकरण में। यह राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालना, राष्ट्रद्रोह और आधिकारिक गोपनीयता के अधिनियम का घोर उल्लंघन है, उससे कम कुछ भी नहीं है। ईडी ने घोटाले की जांच के लिए इन सबूतों को आगे क्यों नहीं बढ़ाया, हमारा यह सवाल है आपसे। तब मोदी सरकार ने दस्तावेजों को लीक करने वाले राजनीतिक कोई व्यक्ति हो, रक्षा मंत्रालय का कोई व्यक्ति हो, कोई तो होगा जिसने लीक किया होगा। मिनट्स ऑफ द मीटिंग है, नेगोशिएशन टीम की आंतरिक कागज हैं, जो पत्र यूरोफाइटर ने अरुण जेटली जी को लिखा था, अति गोपनीय पत्र है, वो तमाम चीजें एक दलाल के पास आपको मिलती हैं और आप कोई एफआईआर नहीं करते, कोई एक्शन नहीं लेते। आप हमें बताइए आपने क्या एक्शन लिया इन सब के खिलाफ।